राजकुमार राव आज बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बन गए हैं और जिन्होंने बहुत रियलिस्टिक रोल्स प्ले किए हैं। लेकिन एक टाइम था जहां राजकुमार राव के लुक्स की वजह से उसको मूवी के ऑडिशन में भी बुलाया नहीं जाता था। बहुत प्रोड्यूसर्स का ये कहना था कि राजकुमार डजंट लुक लाइक अ हीरो, इसलिए लीड एक्टर के रोल के लिए उसको कंसिडर ही नहीं करते थे। इसलिए अपने स्टार्टिंग के करियर में राजकुमार राव ने बहुत सारे छोटे रोल्स किए। तो कैसी थी राजकुमार राव की बॉलीवुड जर्नी, चलिए देखते हैं। राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार 31 अगस्त 1984 को प्रेम नगर गुड़गांव हरियाणा में पैदा हुए। राजकुमार के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मदर हाउसवाइफ। राजकुमार राव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन में राजकुमार को फिल्मों का बहुत शौक था। शाहरुख खान, आमिर खान, मनोज बाजपेयी ये सभी राजकुमार राव के फेवरेट एक्टर्स हैं। 12th स्टैंडर्ड से ही राजकुमार राव स्कूल प्लेस में पार्ट लेते थे। बाद में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से राजकुमार राव ने ग्रेजुएशन पूरी की और क्षितिज थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। 2008 में राजकुमार ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 2 साल का एक्टिंग कोर्स पूरा किया और अपना एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए राजकुमार मुंबई शिफ्ट हो गया। 1 साल तक वो स्टूडियोज में जाकर कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते थे, लेकिन कोई भी उसको कास्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड में इतनी आसानी से आउटसाइडर को नहीं लिया जाता था और तब राजकुमार राव के लुक्स को लेकर बहुत टॉन्ट किया जाता। फिर 2010 में राम गोपाल वर्मा की पॉलिटिकल थ्रिलर रन में राजकुमार ने एक न्यूज रीडर का छोटा रोल प्ले किया। इस रोल के लिए ही वॉज पेड 3000 रुपीज। और फिर एक रोल की एड न्यूज़पेपर में पढ़ के राजकुमार राव अपने फर्स्ट डेब्यू फिल्म के ऑडिशन पर पहुंचे। 2010 की लव सेक्स और धोखा मूवी के लिए राजकुमार राव वॉज सिलेक्टेड और लव सेक्स और धोखा मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। फिर अपनी डेब्यू फिल्म की सक्सेस के बाद एकता कपूर ऑफर्ड लीड रोल इन हॉरर फिल्म रागिनी एमएमएस और ये भी उसने एक्सेप्ट किया एंड रागिनी एमएमएस वाज सक्सेसफुल एट बॉक्स ऑफिस। 2011 में क्राइम थ्रिलर शैतान रिलीज हुई, जिसमें ही प्लेड अ स्लिमी पुलिस ऑफिसर का रोल। डायरेक्टर अनुराग कश्यप को राजकुमार राव की एलएसटी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, सो ही डिसाइडेड टू कास्ट हिम इन गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2। और स्क्रिप्ट फाइनल होने से पहले ही राजकुमार राव वाज सिलेक्टेड फॉर द मूवी। और पहले राजकुमार हैड बिगर रोल, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट चेंज हो गई एंड राजकुमार वाज ऑफर्ड शमशाद आलम का कैरेक्टर। रोल छोटा था बट राजकुमार एग्रीड टू डू दिस और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी। 2012 में चित्तौंग रिलीज हुई, जो चित्तौंग आर्मरी रेड पर बेस्ड मूवी थी, लेकिन ये मूवी फेल हो गई। उसी साल सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विद इन रिलीज हुई एंड इट वाज सक्सेसफुल एट बॉक्स ऑफिस। तलाश में राजकुमार राव प्लेड अ स्मॉल कॉप रोल, लेकिन सिर्फ आमिर खान के साथ मूवी करने के लिए ही एक्सेप्टेड द ऑफर। 2013 में अभिषेक कपूर की कायपोची मूवी रिलीज हुई, जो चेतन भगत के नॉवेल पर बेस्ड थी। कायपोची में भी राजकुमार राव प्लेड सपोर्टिंग एक्टर रोल, बट ही स्टूड आउट एंड प्लेड ऑफ द रोल वेरी ब्यूटीफुली। एक इंटरव्यू में राजकुमार राव ने कहा कि कायपोची मूवी के पोस्टर्स हर जगह लगे थे और मूवी में लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत थे, क्योंकि वो लुक्स में अच्छे थे और तब अपनी सीरियल की वजह से बहुत पॉपुलर थे और उनकी पीआर टीम भी मूवी के लिए काम कर रही थी। और तब मेरे पास ना कोई पीआर टीम थी ना लुक्स, इसलिए जो रोल्स ऑफर होते गए वो मैं 100% करता चला गया। कायपोची के बाद राजकुमार रिसीव्ड हिज फर्स्ट नॉमिनेशन फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। 2013 में ही appeared in Hansal Mehta directed biographical drama movie Shahid, in which he played the title role of late lawyer Shahid Azmi. इस रोल के लिए राजकुमार met Azmi's family and spent time with him to understand the man and his personality. He also studied Quran and attended courtrooms to understand how lawyers behave. एक इंटरव्यू में राजकुमार राव ने कहा कि उसका कैरेक्टर बहुत इमोशनली चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स था। 65 लाख की बजट में बनी इस फिल्म ने 3.70 करोड़ की कलेक्शन किया एंड इट वाज सुपर हिट एट बॉक्स ऑफिस। इस मूवी के लिए राजकुमार राव रिसीव्ड नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एट 61st नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। 2013 में कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज ही भी रिलीज हुई, बट इट फेल्ड एट बॉक्स ऑफिस। 2013 में राजकुमार राव प्लेड सपोर्टिंग रोल इन कॉमेडी ड्रामा मूवी क्वीन और क्वीन मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर। उसी साल ही एक्टेड इन शॉर्ट फिल्म टाइटल मुंबई मिरर। 2014 में सिटी लाइट्स रिलीज हुई, जिसमें राजकुमार राव की को स्टार पत्रलेखा पॉल थी, जो अभी उसकी वाइफ है। सिटी लाइट्स मूवी राजस्थान में बेस्ड एक गरीब परिवार की कहानी है जो पैसे कमाने के लिए मुंबई आती है। इस रोल के लिए राजकुमार राजस्थान के छोटे टाउन में कुछ महीनों के लिए रहा और उसकी परफॉर्मेंस तो हम सब देख ही चुके हैं।
मूवी बॉक्स ऑफिस पर मॉडरेट थी। 2015 में राव अपीयर्ड इन सपोर्टिंग रोल इन रोमांटिक कॉमेडी डॉली की डोली और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। 2015 में मोहित सूरी डायरेक्टेड रोमांटिक ड्रामा हमारी अधूरी कहानी रिलीज हुई, वेर ही प्लेड अबिजुए हस्बैंड का कैरेक्टर। उसी साल ही रिटर्न विद बायोग्राफिकल ड्रामा अलीगढ़, जो प्रोफेसर रामचंद्र सिरस के लाइफ पर बेस्ड है। मनोज बाजपेयी लीड रोल में थे और राजकुमार राव प्लेड अ जर्नलिस्ट रोल हु ट्राइज टू डिग अप द स्टोरी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन राजकुमार राव की परफॉर्मेंस वाज प्रेज्ड। 2016 में राजकुमार कोलैबोरेटेड विद विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्टेड मूवी ट्रैप्ड। It tells the story of a man who is trapped in his apartment without food, water and electricity for days. राजकुमार राव के लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था। उसने वेट लूज करने के लिए ही रिमेन्ड ऑन ए कैरेट एंड कॉफी डाइट थ्रू आउट फिल्मिंग और वेजिटेरियन होने के बावजूद कुछ सीन्स में ही एट मीट टू गेट द परफेक्ट शॉट। 5 करोड़ की कम बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ की कलेक्शन की एंड इट वाज सुपर हिट एट बॉक्स ऑफिस। इस मूवी के बाद राव वॉन हिज सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। 2017 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बहन होगी तेरी रिलीज हुई, जो श्रुति हसन के साथ थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। उसी साल बरेली की बर्फी रिलीज हुई, जो कृति सैनन और आयुष्मान खुराना के साथ थी। 20 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने 58 करोड़ की मैसिव कलेक्शन किया एंड इट वाज सुपर हिट एट बॉक्स ऑफिस। इस मूवी के बाद राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई एंड ही वोन हिज फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। फिर ब्लैक कॉमेडी न्यूटन रिलीज हुई, इन विच ही प्लेड द रोल ऑफ एन अपराइट गवर्नमेंट क्लर्क sent on election duty to a Naxal controlled town. Rajkumar Rao asked the director if he could curl his hair and blink his eyes continuously to make the character distinct. Film premiered at 67 Berlin International Film Festival. Rajkumar Rao की performance was highly appreciated by everyone. This role earned him Asia Pacific Screen Award for Best Actor. 2017 में he made cameo appearance in राब्ता। राब्ता के रोल के लिए he had to apply prosthetic for 5 to 6 hours every day to look like 324-year-old man. उसी साल शादी में जरूर आना, जो कृति खरबंडा के साथ थी, वो रिलीज हुई एंड इट वाज एवरेज एट बॉक्स ऑफिस। He also made his digital debut with Alt Balaji historical biographical web mini series Bose Dead Alive, जो नेशनल लीडर सुभाष चंद्र बोस के लाइफ पर बेस्ड थी। मूवी के लिए ही गेन 13 kgs एंड वेंट हाफ बाल्ड। 2017 में राजकुमार राव केम विद बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म उमारटा, इन विच ही पोर्ट्रेट द रोल ऑफ टेररिस्ट अहमद उमार सईद शेख। इस रोल के लिए राव वॉच सेवरल वीडियोज, डॉक्यूमेंट्रीज एंड हेट स्पीचेस by Sheikh to gather a lot of hatred and anger inside himself. He said he was disturbed while shooting of the film because of the character he was portraying and called it toughest. Film had its world premiere at 2017 Toronto International Film Festival. 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ की कलेक्शन की, लेकिन राजकुमार राव की परफॉर्मेंस वॉज पिच परफेक्ट। 2018 में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ फनी खान रिलीज हुई, जो बेल्जियन फिल्म एवरीबॉडीज फेमस की रीमेक थी, बट इट वॉज क्रिटिकल एंड कमर्शियली फेलियर एट बॉक्स ऑफिस। 2018 में अमर कौशिक डायरेक्टर हॉरर कॉमेडी स्त्री मूवी, जो बेंगलोर के अर्बन एरियाज पर बेस्ड थी, वो रिलीज हुई। पहले स्त्री मूवी वॉज ऑफर्ड टू आयुष्मान खुराना एंड आफ्टर हिज रिजेक्शन मूवी राजकुमार राव को ऑफर हुई। 14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 180 करोड़ की कलेक्शन की और स्त्री मूवी राजकुमार राव के करियर की बिगेस्ट हिट मूवी बन गई। उसी साल लव सोनिया रिलीज हुई, जो सेक्स ट्रैफिकिंग पर बेस्ड थी। फिर 5 वेडिंग्स मूवी भी रिलीज हुई। 2019 में एक लड़की को देखा ऐसा लगा मूवी आई, जो होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड थी। मूवी तो अच्छी थी पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। फिर कंगना रनावत के साथ ब्लैक कॉमेडी जजमेंटल है क्या मूवी रिलीज हुई और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी, लेकिन राव की परफॉर्मेंस अर्नड हिम 4th नॉमिनेशन फॉर फिल्म फेयर अवार्ड। फिर मेड इन चाइना मूवी आई, इन विच ही प्लेड अ गुजराती बिजनेसमैन हु रिसीव प्रपोजल टू मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया। ये फिल्म एक नॉवल पर बेस्ड थी और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन की। 2020 में रमेश सिप्पी की रोमांटिक कॉमेडी शिमला मिर्ची रिलीज हुई, जो बहुत दिनों से डिले चल रही थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से गिर गई। फिर अनुराग बसु डायरेक्टर फिल्म लूडो रिलीज हुई, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। इस मूवी के बाद अगेन राजकुमार राव की परफॉर्मेंस वॉज अप्रिशिएटेड। उसी साल ही केम विद स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी छलांग, इन विच ही प्लेड हरियाणवी फिजिकल इंस्ट्रक्टर का रोल opposite Nusrat Barucha. It was premiered on Amazon Prime Video
2021 में राजकुमार राव मेड हिज हॉलीवुड डेब्यू विद द व्हाइट टाइगर व्हिच वाज बेस्ड ऑन ए नॉवेल। इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा और आदर्श गौरव है। मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई एंड मेनी हॉलीवुड रिपोर्टर प्रेज्ड हिज परफॉर्मेंस। उसी साल हॉरर कॉमेडी मूवी रूही रिलीज हुई जो जानवी कपूर के साथ थी, बट दिस मूवी फेल्ड एट बॉक्स ऑफिस। 2022 में राजकुमार राव स्टेड विद भूमि पेडनेकर इन बधाई हो एंड ही वॉन द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज परफॉर्मेंस। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन की। 2020 में हिट द फर्स्ट केस रिलीज हुई जो तेलुगु मूवी की रीमेक है, बट दिस मूवी डिडंट परफॉर्म वेल एट बॉक्स ऑफिस। 2021 में कृति सेनन के साथ हम दो हमारे दो ओटीटी पर रिलीज हुई और अभी 2024 में श्रीकांत मूवी थिएटर्स में अच्छी चल रही है। तो ये थी राजकुमार राव की बॉलीवुड की जर्नी। 2010 से राजकुमार राव ने अपना फिल्मी करियर चालू किया। पहले तो सभी सपोर्टिंग और छोटे छोटे रोल्स करते करते राजकुमार राव आज यहाँ तक पहुँचे हैं और शायद आज भी आउटसाइडर होने की वजह से उसको बिग बैनर मूवीज ऑफर नहीं होती है। बॉलीवुड में ऐसे कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है वो उसका 100% देते हैं। और जो लोग टैलेंटेड नहीं है लेकिन इनसाइडर है उनको एक ही झटके में बड़ी बैनर मूवीज में लॉन्च किया जाता है, प्रमोशंस किए जाते हैं और पीआर टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि हर जगह उनकी चर्चा की जाती है। अब सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम जल्दी एक बड़े बैनर मूवी से अपना डेब्यू करने जा रहा है, तो आजकल हमें हर एक रील्स पर, बॉलीवुड पेजेस, बॉलीवुड न्यूज़ में वो दिखता है। और दूसरी तरफ राजकुमार राव जैसे मल्टी टैलेंटेड लोगों को सालों स्ट्रगल करके अपना नाम बनाना पड़ता है। आजकल के ऑडियंस को तो सब स्टोरीज पता चलने लगी है, इसलिए ऑडियंस को भी टैलेंटेड एक्टर्स और उनकी मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे बॉलीवुड में बहुत अंडररेटेड एक्टर्स हैं जैसे राजकुमार राव, अली फैजल, रणदीप हुड्डा, विक्रांत मासी, गुलशान देवा और भी बहुत सारे। जस्ट दे डोंट हैव चॉकलेट बॉय लुक्स और गॉडफादर, बट द एक्टिंग स्किल्स आर क्लासी। वैसे आपको क्या लगता है राजकुमार राव के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।